नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना, जी हाँ दोस्तों, भारत में ऐसे लाखों संख्या में लोग हैं जिनके पास अभी भी दोस्तों यहाँ पे उनके पास पक्का मकान नहीं है। ठीक है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन उनका एक सपना है कि उनके पास भी है जो है पक्का मकान होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, ये जो सपना है अभी इस सपने से वंचित हैं, उनके पास पक्का मकान नहीं है। इसी को देखते हुए दोस्तों भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में स्टार्ट किया था। ठीक है, जब ये योजना दोस्तों जब लॉन्च हुई थी तो काफ़ी संख्या में लोगों जो है इंटरेस्टेड थे। ठीक है, काफ़ी संख्या में लोगों को मकान भी मिले। इसी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY अर्बन 2.0 की जो लॉन्चिंग है, यानी कि फिर से यहाँ पे शुरुआत किया गया 9 अगस्त 2024 को। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये दोस्तों कि जितने भी लोग हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है, उनको किफ़ायती मकान जो है प्रोवाइड कराया जाए ताकि वो अपने अच्छे से जीवन यापन कर सकें। ठीक है, इस योजना में दोस्तों आप लोगों को लाभ लेने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसका मानदंड क्या होगा, जो है पात्रता क्या होगा। ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वाली वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना आखिर ये है क्या। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों यही है कि सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की प्रमुख योजना है दोस्तों। ये जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आवास है ये जो है प्रधानमंत्री आवास योजना है। जो आप लोगों को भी पता होगा, जब ये 2015 से स्टार्ट किया गया था तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, कौन कौन से लोग जो है इसके लिए एलिजिबल थे, कौन कौन से लोग इसके लिए लाभ ले सकते थे। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, ठीक है, निम्न आय वर्ग वाले LIG, ठीक है, मध्यम आय वर्ग वाले MIG, ठीक है, और शहरी लोगों को किफ़ायती आवास प्रदान करना। LIG और MIG दोस्तों यहाँ पे एक आय से रिलेटेड करता है। ठीक है, मैं अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है लक्ष्य था वो कि शहरी क्षेत्रों में आवास को जो है कमी जो है जिनके पास मकान नहीं उनको समाधान करना। ठीक है, इसके लिए दोस्तों पात्र क्या होगा, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इसकी आपके जो सालाना आय कितनी होनी चाहिए, महीने की आय कितनी होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कैसे आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और बेहतर जीवन यापन करने के लिए इसका लाभ जो है आप लोगों को लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी हो जाता है। अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है, अगर आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो आप इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करके इस योजना का दोस्तों लाभ ले सकते हैं। और कैसे आप लोगों को लेना होगा लाभ और क्या क्या इसके लिए आपके पास होना चाहिए, ज़रूरी इंपॉर्टेंस जो है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कैसे क्या इसका मापदंड है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि PM अर्बन 2.0। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना वो जब नया नया स्टार्ट हुआ तो वो अलग था। अब ये 2.0 में क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है अगला चरण जिसमें PMAY अर्बन 2.0 कहा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से शहरी पर केंद्रित है, जिससे आधुनिक तकनीकी आवास समावेशिता और स्थायित्व पर जोर दिया गया है। यानी कि जो इस बार जो 2.0 के तहत जितने भी मकान बनेंगे, ठीक है, आज के मॉडर्न के हिसाब से बनेंगे, अच्छे सब कुछ उसमें फैसिलिटीज़ होने चाहिए। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा हाल ही में इसे स्वीकृति के तहत राज्यों, केंद्र शासित राज्यों और राज्यों में इसका जो है समावेश यानी कि इसका वितरण किया जाएगा। इसका जो लक्ष्य दोस्तों यहाँ पर रखा गया है 2029 तक। ठीक है, यानी कि 5 साल में दोस्तों ये मकान देने का यहाँ पे 1 करोड़ शहरी मकान देने का यहाँ पे वादा है कि 1 करोड़ मकान जो है 2029 तक यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे शहर क्षेत्रों में सस्ती दर पर घर बना सके और अच्छे से अपना जीवन यापन दोस्तों यहाँ पे कर सके। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए आपके पास मानदंड, यानी कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास क्या क्या जो है मानदंड पूरे करने आवश्यक होंगे। ठीक है, आय, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आय का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। मान लीजिए बहुत सारे लोग जो है लाखों रुपए कमाते हैं, फिर भी आवास योजना फर्जी तरीके से लेने की कोशिश करते हैं कि चलो भैया हम
आवास ले लेते हैं, उसको रेंट पे उठा देंगे। आज के लिए चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे आय मानदंड पे यहाँ पे क्या जोड़ दिया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3 लाख तक हो, यानी कि अगर आप एक साल में 3 लाख तक कमा लेते हैं, ठीक है, EWS, तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। निम्न आय वर्ग यानी कि LIG जिनकी घरेलू वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख के बीच में हो, ठीक है, और मध्यम आय वर्ग, ठीक है, इसमें MIG यानी कि जिनकी वार्षिक घरेलू आय 6 लाख से 9 लाख तक होना चाहिए, ठीक है, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। EWS वालों के लिए 3 लाख और LIG वालों के लिए यानी कि जिनका जो है निम्न आय है वो 3 लाख से 6 लाख के बीच में होने चाहिए, और मध्यम वर्ग के यानी कि MIG जो है जिनका घरेलू आय 6 लाख से 9 लाख तक के बीच में होना चाहिए, ठीक है। मालिकाना हक क्या होना चाहिए आपके पास? मालिकाना हक, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे बताया गया कि आवेदक दे रहे यानी कि जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनका या उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम जो है किसी सदस्य के नाम पर भारत में पक्के घर का मालिकाना हक नहीं होना चाहिए। अगर आप जैसे कि मान लीजिए इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करा रहे हैं और पहले से ही आपके नाम पे एक पक्का मकान रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो आप इस योजना से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास पक्का मकान, जमीन तो है, बहुत सारे लोगों के पास जमीन तो है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि वो मकान बनवा सके, ठीक है। तो इसी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास पक्के मकान, यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि पक्के मकान का अगर मालिकाना हक है आपके पास, ठीक है, तो दोस्तों आप इस योजना से बाहर हो जाएंगे। EWS और LIG वर्ग के लिए घर जो है वो महिला मुखिया के नाम पर होना चाहिए या संयुक्त रूप से पुरुष मुखिया के साथ होना चाहिए, या तो ज्वाइंट होना चाहिए या तो महिला मुखिया जो होगी उसके नाम पे जो है वर्ग जो है घर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। लाभार्थी की परिभाषा यहाँ पे बताया गया कि एक परिवार में जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हो। जैसे एक छोटा सा फैमिली है, पति पत्नी है, उसमें बच्चे हैं छोटे जिनका अभी शादी नहीं हुआ है, ठीक है, वो PMAY यानी कि अर्बन 2.0 के लिए जो है स्वीकृत है, यानी कि वो फॉर्म भर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं, उसको लाभ मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी का स्थान क्या होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। प्रॉपर्टी का स्थान यहाँ पे जरूरी समझ लीजिए, ये भी आप लोगों का जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि प्रॉपर्टी का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार जो है रजिस्टर्ड नगरों की जनगणना के अनुसार रजिस्टर्ड नगरों में होना चाहिए या सरकार द्वारा अधिसूचना में दिया गया होना चाहिए। प्रॉपर्टी का स्थान मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए जैसे आपके पास ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन है तो उसका कागज़ होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही रह रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी रह रहे, आबादी पड़ी है उसमें रह रहे हैं, ठीक है, और उनके पास कागज़ नहीं है और प्रधानमंत्री आवास योजना सोचते कि उस पर हम मकान बनवा लेंगे, तो दोस्तों वो आप नहीं कर पाओगे। आपके पास अगर ज़मीन है तो उसको सरकार के रिकॉर्ड में होना चाहिए, जगह का जो है कागज़ होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे, तभी आपको जो है योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, ठीक है। दोस्तों इस बात का आप लोग ध्यान देना, अगर आपके पास पक्का कागज़ है तभी आप इस योजना का लाभ आपको मिलेगा, अगर नहीं है आप बहुत सालों से, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो 2, 4, 5 साल 10 साल 20 साल से रह रहे हैं, ठीक है, उनका पास ज़मीन का कागज़ नहीं है, वो सोचते हैं कि चलो हम यहाँ पर रह रहे हैं, भाई ये हमारी ज़मीन हो जाएगी, हम इस पर अपना प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले लेंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का साफ साफ कहना है दोस्तों कि जिनके पास पक्का कागज़ होगा उन्हीं को लाभ मिलेगा, यानी कि मालिकाना जो हक है, ठीक, उन्हीं को मिलेगा। बाकी दोस्तों इस योजना के अंतर्गत अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। आप लोग अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाके जो है अपना ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अभी भी आप लोग के पास समय है, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराइए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस योजना के अंतर्गत आप लोगों को दोस्तों 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। और दोस्तों अगर आपको पैसे मिल जाते हैं और समय रहते दोस्तों, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो समय सीमा तय की गई है उसके अंतर्गत अगर आप अपना पक्का मकान बनवा लेते हैं तो आपको प्रोत्साहन राशि भी दोस्तों यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान देना, ठीक है। बाकी दोस्तों प्रधानमंत्री 2.0 शहरी जो है वो आवेदन हो रहे हैं, 2029 तक लक्ष्य 1 करोड़ मकान देने का, ठीक है। बाकी दोस्तों आप इस योजना का लाभ जरूर लें, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, ऑनलाइन जरूर कराइए। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है दोस्तों तो कमेंट जरूर करना, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।